हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। इसी व्यस्तता के बीच थोड़ा सा वक्त हमारे वीडियो के लिए जरूर निकाल लिया करें। तो चलिए बात करते हैं कि अभी जगत भैया जो है बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि जगत भैया को कहीं ना कहीं ये बात लग रही है कि उनकी पत्नी मनीषा को कोई तीसरा शख्स है जो बार बार उनके खिलाफ उकसा रहा है। कोई है जो पति पत्नी के बीच में आग लगाने का काम कर रहा है। कोई है जो बार बार सबूत दे रहा है मनीषा को कि उसका पति अभी भी किसी दूसरी औरत के चक्कर में घूम रहा है। और अब इन्हीं बातों को लेकर जगत भैया की नाराजगी भी सामने आई है। आप सबने कल वाला वीडियो देखा ही होगा जगत भैया का। जगत भैया कल से ही बौराए बौराए घूम रहे हैं, मतलब परेशान नजर आ रहे हैं। उनकी बातों में, उनके अंदाज में वो परेशानी साफ झलक रही है, महसूस की जा सकती है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हम कह रहे थे कि भैया जी जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से लपेटे में लेने वाले हैं किसी तीसरे को। अब लपेटे में कौन है? क्या लपेटे में अलका है? क्या लपेटे में पूनम को लिया गया है? या फिर मनीषा, माफ कीजिएगा, मोनिका शिकार बनी है? तो इस बार नंबर मोनिका का आया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मोनिका इस केस में, इस विवाद में शुरू होने के बाद से ही लगातार मनीषा के साथ स्टैंड कर रही थी। मोनिका ही वो शख्स थी जो भोपाल गई थी जगत भैया और मनीषा के साथ केस के सिलसिले में। तो उन्हें शुरू से लेकर अंत तक सारी सच्चाइयां पता है। ऐसे में वो अपने YouTube चैनल के माध्यम से भी थोड़ा बहुत चीजें जो हैं वो अपने बताती रहती हैं। और अब कहीं ना कहीं जो मनीषा भाभी, उन्होंने वीडियो बनाया, लाइव बनाया और उन्होंने कहा कि भाई मेरा चैनल जो है वो मुझसे छीन लिया गया है। इन सब चीजों के पीछे जो है वो मोनिका का ही नाम लिया जा रहा है। और इसीलिए भैया जी बेहद गुस्से में हैं। और इसीलिए गुस्से में तिलमिलाते हुए भैया जी ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि भाई अगर तुम सिवान गई तो रिश्ते बनने के बजाय मेरी पत्नी से और खराब हो जाएंगे। यानी कि मोनिका को कहा गया है कि भाई सिवान में कदम मत रख लेना। मेरी पत्नी से जितना कम ताल्लुकात रखोगी उतना उसके लिए ठीक होगा, क्योंकि तब उसका रिश्ता बचा रहेगा मेरे साथ। लेकिन तुम इसी तरह अगर कान भरती रही, उसको जो है उलझुलूल बातें सिखाती रही, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे चक्कर में उसका और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो जाए। वही दूसरी तरफ मोनिका ने भी इसका जवाब दिया है। वीडियो बनाई है उन्होंने और उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि भाई मैंने तो आज तक कभी भी आपके और मनीषा के अलग होने के बारे में सोचा भी नहीं। साथ ही मैं आपके केस के बारे में इतना कुछ जानती हूँ। अगर मैं चाहती, अगर मुझे फेमस ही होना होता, मैं चाहती तो आपके बारे में बहुत सारा कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पर बोल सकती थी, दे सकती थी। आप ट्रेंडिंग में थे, आपको लोग देख रहे थे, तो मेरा बहुत मुनाफा हो सकता था, मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकती थी। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो सिर्फ मनीषा का साथ दे रही हूँ। एक औरत होने के नाते मनीषा के साथ गलत हुआ है और मैं उसके साथ खड़ी हूँ। मोनिका ने बताया कि भाई उन्हें पहले ही आगाह किया गया था, अलका की तरफ से और पूनम की तरफ से कहा गया था कि भाई बिन पैंदी के लोटा हैं भैया जी, और इसीलिए भैया जी की कोई भी मदद जो है वो ना करे या भैया जी से दूर रहें और मनीषा से भी दूरी बना के रखे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी। मैंने इसके एवज में आज तक आपसे कोई पैसे नहीं लिए। तो अब ये बड़ा क्लियर हो गया, बड़ा साफ हो गया है कि भैया जी जिस बिचौलिए की बात कर रहे थे वो बिचौलिया भैया जी मान के चल रहे हैं कि मोनिका है। और भैया जी ने अपने लाइव में भी कहा था कि वो बिचौलिया अब इनका और इनकी पत्नी के बीच संबंध सुधारने के लिए पैसे की डिमांड भी कर रहा है। तो क्या ये माना जाए कि मनीषा, माफ कीजिएगा, मोनिका जो है वो पैसे की डिमांड भैया जी से कर रही है?
कि मैं आपके और आपकी पत्नी के बीच के रिश्ते, मनमुटाव वो सारे खत्म कर दूंगी, आप मुझे पैसे दे दीजिए। क्या भैया जी ये सही बोल रहे हैं? क्योंकि अगर दूसरी तरफ हम देखें, मोनिका को देखें, तो मोनिका ने वाकई में सोशल मीडिया पर भैया जी के खिलाफ आज तक कोई भी सबूत नहीं रखे हैं और किसी भी तरह की कोई नेगेटिव बात नहीं की है। बहुत छोटी छोटे हिस्सों में चीजें वो सामने लेकर आई हैं और अभी तक वो सारी चीजें ढकी छुपी हैं। लेकिन इसके बावजूद भैया जी इसलिए तिलमिला रहे हैं क्योंकि भैया जी को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी पत्नी से ये बुलवाया जा रहा है लाइव में आके कि मेरा पति धोखेबाज है, मेरा पति बेवफा है। तो ये उकसाने का काम जो है वो कहीं ना कहीं मोनिका के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि मेरी पत्नी मोनिका के टच में है, मेरी पत्नी मोनिका से बात करती है, मेरी पत्नी के साथ उसके ससुराल में जो चीजें हो रही हैं वो भी मोनिका से शेयर करती हैं। यानी कि हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें जो है इन दिनों मनीषा मोनिका के साथ शेयर करती हैं। तो ऐसे में भैया जी डर रहे हैं मोनिका से, उन्हें डर अपनी पत्नी से नहीं लग रहा, उन्हें डर मनीषा से बिल्कुल भी नहीं है। वो मनीषा से कोई खौफ नहीं खाते, उन्हें डर लग रहा है मोनिका से, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि मनीषा जो है वो तो भावनात्मक रूप से बह जाती है, उनके कहे पर चल लेती है। लेकिन मोनिका के साथ ये सारी चीजें नहीं हैं। मोनिका ना तो उनकी पत्नी है ना ही उनकी दोस्त है, वो दोस्त मनीषा की है, वो करीबी मनीषा की है। तो वो मनीषा के एंगल से चीजें सोचती है और यही बात भैया जी को बुरी लग रही है कि ये सारा विवाद खत्म हो रहा था, मैंने ये सारा विवाद अपने जरिए जो है वो खत्म करने की कोशिश की, मनीषा को मैंने सिवान भेज दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने एक दूरी बना ली। तो ये विवाद भी धीरे धीरे अब सोशल मीडिया से भी खत्म हो रहा है। लेकिन इन सब विवादों के बीच नए विवाद जो पनप रहे हैं वो मोनिका की वजह से पनप रहे हैं। यानी कि मोनिका ही वो सूत्र है जो ये सबूत दे रही है मनीषा को कि तुम्हारा पति अभी भी दूसरी औरत से यानी कि जगत दीदी से टच में है, उनसे बातचीत करता है, फिर वो किसी भी जरिए हो सकता है। और इसीलिए भैया जी के तेवर जो हैं वो एकदम बगावती तेवर हो गए, आक्रामक तेवर हैं मोनिका के खिलाफ। और उन्होंने साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में कह दिया है कि भाई सिवान जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले मोनिका ने बोला था कि मैं सिवान जाना चाहती हूँ। हालांकि मोनिका ने अपने वीडियो में क्लियर कर दिया कि मैं सिवान उनकी पत्नी या उनके विवाद के चलते नहीं जाना चाहती थी, मैं वहां पर एक वृद्धा आश्रम खोलना चाहती थी और इस बारे में जो चीजें हैं उनको आगे देखने के लिए मैं सिवान जाना चाहती थी। नए साल पर मैं ये खुशखबरी अपने सारे फैंस को देना चाहती थी, लेकिन सचिन की वजह से मुझे पहले ही यहाँ पर सोशल मीडिया पर ये सारी बातें बतानी पड़ गई है। अब कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन किसके घर में आग लगा रहा है या फिर कौन नहीं चाहता कि कोई उनकी पत्नी तक सच पहुंचाए, ये तो सारी बातें आप सब कमेंट करके बता ही दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट करके हमारी वीडियो के बारे में भी जरूर बताएं, और वीडियो और भी ज्यादा अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करें अपने खास दोस्तों के साथ। और इसी के साथ फिर दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो में।